क्यों नहीं बैठ रही तुम गाड़ी में? अगर मैं आगे बैठ जाऊंगी सौरभ तो क्या हो जाएगा, कौन सी आफत आ जाएगी? अरे तुम्हारे पापा तक ने बोल दिया कि कोई बात नहीं बहू, तुम आगे बैठ जाओ, मैं पीछे बैठ जाता हूँ। लेकिन नहीं, तुम्हें तो मेरी हर चीज से प्रॉब्लम है। इतनी छोटी सी बात को ना तुमने इतना बड़ा कर रखा है। आई डोंट नो व्हाई। अरे साक्षी, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है? अरे पापा के अंदर ना रिस्पेक्ट नाम की चीज है और वो टॉलरेट कर रहे हैं तुम्हें, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने शायद तुम्हें तमीज नहीं सिखाई। देखो सौरभ, तुम ना प्लीज अपनी लिमिट में रहो। मेरे घर वालों के ऊपर जानने की ना बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अरे यार, तुम्हारे घर में होता होगा ऐसा, इतनी रूल्स एंड रेगुलेशंस। मेरे घर में नहीं होती थी। तुम्हारे घर में तो यहाँ बैठो, वहां बैठो, इससे ऐसे बात करो, उससे ऐसे बात करो। ये कोई ससुराल थोड़ी ना, स्कूल बना रखा है तुमने इसको। अरे बेटा, क्यों छोटी छोटी बात में लड़ाई झगड़ा करना चाहता है? हा? बहू आगे ही बैठना चाहती है ना, इसे आगे बैठा दे, मैं पीछे बैठ जाता हूँ। अरे पापा एक मिनट, इसको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। अरे क्या लगा रखा है तुमने आगे बैठने का? अरे सुनो ध्यान से, वो मेरे पापा हैं और मेरे मन में ना उनके लिए ज्यादा रिस्पेक्ट है। अगर ठीक उसी तरह तुम्हारे मम्मी पापा भी होते ना तो मैं उनको आगे बिठाता, ना कि सीट के पीछे। तुम्हारे समझ में नहीं आ रही ये बात? और सबसे बड़ी बात, ये जो संस्कार होते हैं ना, ये बचपन में माँ बाप के द्वारा दिए जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें संस्कार ही नहीं मिले और संस्कार का एस भी नहीं पता तुम्हें। साक्षी, मैं ना तुम्हारी इन हरकतों की वजह से तंग आ चुका हूँ। और ये ना कॉमन सेंस की बात होती है। कोई बच्चा भी होगा ना, उसे ही पता होगा कि बड़ों को रिस्पेक्ट कैसे दी जाती है। समझ में आई? ये बात भले ही छोटी हो, लेकिन समझने वाले के लिए ना इतनी बड़ी है ना, जो तुम सोच भी नहीं सकती हो। तुम्हारा ना बहुत ज्यादा हो रहा है। अब एक काम करो, चुपचाप से ना घर चले जाओ, मैं तुम्हें कहीं नहीं लेके जा रहा। पापा चलो गाड़ी में बैठो। बस सौरभ, तुम्हारा ना बहुत हो गया है। एक छोटी सी चीज क्या मांग ली मैंने कि मुझे आगे बैठने दो, तुमने तो इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया है। अरे शादी करके मैं इस घर में इसलिए नहीं आई कि तुम्हारी दिन रात सुनती रहूं। हर छोटी छोटी बातों पे मुझे तुम्हारी सुननी पड़ती है। तुम्हारे घर वालों की ना मैं बहुत इज्जत करती हूँ। पूरे दिन रात मैं तुम्हारी माँ की हेल्प करती हूँ, किचन में पूरे घर का सारा काम करती हूँ, तब तुम्हें कुछ नहीं दिखता। लेकिन अगर मुझसे छोटी सी गलती हो जाए या फिर मैं तुमसे कुछ मांग लूँ तो तुम मुझे इतना बड़ा बड़ा लेक्चर सुनाने लग जाते हो, जैसे कि पता नहीं मैंने तुमसे क्या सोना चांदी मांग लिया हो। देखो बहू, मेरी बात सुनो। परिवार में हम बड़ों को आदर करते हैं और छोटों को प्यार देते हैं। देखो, परिवार में जब हम एक दूसरे की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं ना, तो वही परिवार धरती का स्वर्ग कहलाता है। और तुम्हारे मम्मी पापा जब आते हैं तो सौरभ जाता है ना उन्हें रिसीव करने के लिए। अगर एक बात बताओ, ये खुद आगे बैठे और उन्हें पीछे बैठा दे, कैसा लगेगा उनको? ये तो अपना काम सही ढंग से करता है, लेकिन तुम अपनी जिम्मेवारी नहीं समझ रही हो। अब एक काम करो बहू, तुम आगे बैठो, मैं पीछे बैठ जाता हूँ। अब ठीक है ना? पापा कोई बात नहीं, और वैसे भी समझाने का फायदा उसे होता है जिसे कोई समझ हो, जो समझना चाहता हो। सौरभ, मैं पीछे बैठ जाती हूँ। अब क्या हो गया? अपनी गलती का रियलाइजेशन, जो शायद मुझे बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मैंने अब तक ये नहीं सोचा कि जब तुम मेरे मम्मी पापा को लेने जाते हो तो तुम हमेशा उन्हें आगे बिठा कर लेकर आते हो और उन्हें इतनी रिस्पेक्ट देते हो, उनका ध्यान रखते हो, उन्हें किसी चीज़ की दिक्कत ना